जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बिजनेसमैन नेताओं को परेशान करने वाली ईडी आप सबको पता ही होगी। पिछले 7-8 साल से ईडी काफी सुर्खियों में थी। कई बार उस पर टीका टिप्पणी भी हुई है। अब यही ईडी फिर से सुर्खियों में है। वजह है ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक एस के मिश्रा इनकी तीसरी टाइम पर हुआ एक्सटेंशन को अवैध बताया है और उनको पद से उतर होने को भी कहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है मसला और डिटेल में जानेंगे इस मुद्दे को। तो दोस्तों, सबसे पहले नवंबर 2018 में पहली बार जो मिश्रा साहब थे उनकी अपॉइंटमेंट बतौर ईडी डायरेक्टर पद पे हुई थी। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए था। तो 2 साल इन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट भी की। 13 नवंबर 2020 को इनकी टर्म खत्म होने वाली थी, तभी सरकार ने इनको और 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो अब ये 3 साल रहने वाले थे, तो 2021 तक। लेकिन फिर 2021 भी आ गया। 2021 आने के बाद दोस्तों, तो इनको पद से जाना होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको पद से आगे एक्सटेंशन देना था, इसलिए वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे कानून में वैसा लिखा नहीं था कि इतना एक्सटेंशन वो दे सकते थे। इसलिए सरकार ने एक अध्यादेश ही जारी किया, क्योंकि उस टाइम जो कि संसद थी उसका अधिवेशन शुरू नहीं था। इसके वजह से उन्होंने एक अध्यादेश लाया, ऑर्डिनेंस लाया, और फिर इसके मदद से उन्होंने ऐसी कुछ उसमें ऐसी कुछ उन्होंने क्लॉज डाले कि जो कि गवर्नमेंट है वो ईडी डायरेक्टर को 5 साल तक पद पर रह सकता था, वो 2 साल के बाद वो एनुअल एक्सटेंशन दे सकता था। तो ऐसी ही उन्होंने जो कि क्लॉज लाए, और इस क्लॉज के बतौर ही उनको ये 1-1 साल का ये तीसरा एक्सटेंशन मिला है। तो और इनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक अभी होने वाला था। लेकिन इस एक्सटेंशन की और इस जो अध्यादेश था इसके खिलाफ कुछ विरोधी पक्ष के नेता, जैसे कि कांग्रेस लीडर थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस की जो महुआ मोइत्रा है और साकेत गोखले, इन्होंने एक पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, सब सुनने के बाद, कि जो एक थर्ड टाइम एक्सटेंशन दिया है जो कि नवंबर 2023 तक है, उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, इलीगल बताया। और उन्होंने जो कि ईडी निदेशक है उनको 31 जुलाई तक अपने पद से उतार होने के लिए कहा है। इन्होंने ये टाइम इसलिए दिया कि तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया कोई डायरेक्टर खोज सके, इसलिए ये टाइम उन्होंने दिया है। वैसे तो ये नवंबर 2023 तक होने वाला था। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे यही भी कहा है कि जो भी एक्सटेंशन देना है ईडी के निदेशक का, तो आगे चल के ये सिर्फ एक हाई पावर्ड कमेटी रहेगी, एक उच्चतम कमेटी रहेगी, उसके उसने जब सिफारिश की होगी उसके रिफरेंस जब रेफरेंस आएगा तभी ये सब चीजें होगी। तो ये हाई पावर्ड कमेटी में कौन रहेगा? तो इस हाई पावर्ड कमेटी में 3 लोग रहेंगे। तो पहले तो प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरे की विरोधी पक्ष के नेता रहेंगे जो कि लोकसभा में होते हैं, और तीसरे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका कोई नॉमिनी रहेगा। ये 3 लोगों की कमेटी ही ऐसा कुछ रेफरेंस दे सकेंगी, ऐसा कुछ सिफारिश देंगी सरकार को कि इनका एक्सटेंशन देना है, तभी सरकार ये कर पाएंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब आगे देखते हैं कि ये हमने देखा ईडी काफी सुर्खियों में रहती, तो ईडी के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो ईडी थी, तो इनका प्रमुख कार्य है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस होता है उसको गैदर करना है। आपको इसका लॉन्ग फॉर्म पता ही होगा कि इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। और एक इकोनॉमिक क्राइम जो इंडिया में होते हैं, आर्थिक स्वरूप के जितने भी कुछ क्राइम होते हैं उन पे कंट्रोल लाना, उनका जो खोज करना और उनके साथ फाइट करना, ये सब काम ईडी का होता है। ईडी का हेड जो होता है उसको डायरेक्टर नाम से कहता है, और जनरली वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा से वो आता है। ये जो ईडी है ये अर्थ मंत्रालय के अंडर में आती है, ना कि गृह मंत्रालय के अंडर में। ये काफी बहुत लोगों को लगता है कि ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, लेकिन एक अर्थ मंत्रालय के अंडर में काम करती है। और आपको पता ही होगा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसका प्रमुख कार्य है कि ये 2 कानून को ये इंप्लीमेंट करती है। पहला कानून है फेमा, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएलए भी कहते हैं, जो 2002 में कहता है। इसके अंडर ही ईडी अपना काम करती है।
और ईडी ने काफी जो बड़े बड़े लीडर थे, जो कि एस के मिश्रा के जो डायरेक्टर थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने बड़े बड़े नेता जैसे कि शरद पवार हो गए, उसके बाद डीके शिव कुमार, सत्येंद्र जैन दिल्ली के, बालाजी सेंथिल हो गए, उसके बाद अनिल देशमुख फिर से महाराष्ट्र के, इन सब जैसे बड़े नेताओं को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, कुछ नेताओं को जेल में भी डाला था, इसलिए इनका जो कार्यकाल था वो बड़ा सुर्खियों में रहा था, कुछ विवादित भी, इनके विवाद में भी रहा था। तो ऐसा होने के बाद विरोधी पक्ष नेता और काफी लोगों के तरफ से एक वेलकम हो रहा है इस डिसीजन का, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि जो भी कुछ ज्यादा ही आनंदित हो रहे हैं उनको ऐसे होने की जरूरत नहीं, और उन्होंने कहा कि हु इज डायरेक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई भी डायरेक्टर हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए ये इससे समझ आता है, और मेरा एक ओपिनियन है कि आगे कोई भी डायरेक्टर आए, कुछ भी कोई भी बंदा आके बैठे, लेकिन ईडी जैसे काम कर रही थी वैसे ही इस गवर्नमेंट के दरमियान करने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पे हमने ये इशू देखा है। तो आपको आपकी राय क्या है इस मुद्दे पे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।